नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम नवम कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 का पाठ 6 भ्रांतो बालः अर्थात भटका हुआ बालक, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। भटका हुआ एक बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ कोई भी समय बिताने के लिए उस समय उसके मित्रों में उपलब्ध नहीं था, अर्थात उसका कोई भी मित्र उस समय वहां पर नहीं था जो उसके साथ खेलने में समय बिताए। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। क्योंकि वो सभी पिछले दिन याद किए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार थे। तंद्रालुर बालो, तंद्रालु अर्थात आलसी बालक, लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहन् एकाकी किमपि उद्यानम प्रविवेश। और वह आलसी बालक शर्म के कारण उनसे नजरें बचाता हुआ अकेला ही किसी उद्यान में पहुंच गया। स चिंतयामास विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासाः, कि ये पुस्तक के दास, ये बेचारे पुस्तक के दास घर पर ही रहें। अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन स्वयं ही करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, और क्रोधित गुरुजी का मुख भी मैं बाद में ही देखूंगा। सन्तु एते निष्कुटवासिनैव प्राणिनो मम वयस्या इति, और ये वृक्ष के खोखल में रहने वाले वृक्ष ही मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु राहवयत्। इसलिए उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए एक भंवरे को देखा और उसे खेलने के लिए पुकारा। स द्विस्त्री राहवनम एव न मानयामास, वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं माना, अर्थात वह भंवरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बालेषु अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति। तब बार बार जिद करने पर वह भंवरा गाकर बोला कि हम तो मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्तदृष्टिश्चटकम एव चटकमेकं चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत्। तब उस बालक ने कि इस झूठा घमंड करने वाले इस कीड़े को छोड़ो, ऐसा सोचकर जो है उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई और वह एक नर चिड़िया को देखता है। चटकम अर्थात नर चिड़िया को देखता है, जो कि अपनी चोंच में जो है तिनके घास आदि लेकर जो है जा रहा था। उसको उसने देखा। उवाच च, और उससे बोला, अयि चटकपोतः, अरे चिड़िया के पुत्र, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ावः, आओ खेलें। त्यज शुष्कमेतम तृणम स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति, इस सूखे हुए घास को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने की वस्तुएं दूंगा। स तु नीडः कार्यो बट द्रुशाखायाम तद्यामि कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। वह उससे कहने लगा, अर्थात वो चिड़िया, नर चिड़िया जो है उसे कहने लगी कि मैं घोंसला बनाने के लिए बरगद के वृक्ष की ओर जा रहा हूँ, इसलिए अपने कार्य में व्यस्त हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब वह खिन्न अर्थात दुखी बालक कहने लगा कि ये पक्षी जो है मनुष्यों को नहीं सुनेंगे या नहीं समझेंगे। तवेशयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। इसके बाद मैं किसी और मनुष्यों के लिए उचित मनोरंजन के साधन को ढूंढता हूँ, अर्थात मनुष्यों के साथ जो मेरे साथ जो खेल सके ऐसा कोई ढूंढता हूँ। और वहां घूमकर देखता है एक श्वानम अर्थात कुत्ते को देखता है, जो कि वहां से पलायनम मतलब भाग कर जा रहा होता है। प्रीतो बालस्तम इत्थम संबोध्यामास, प्रसन्न होकर उसको देखते ही प्रसन्न बालक उससे बोला, रे मानुषानाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों घूम रहे हो। आश्रयस्व इदं प्रच्छाय शीतलतरमूलम, यहाँ इस छायादार वृक्ष के पास आओ। अहमपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, और मैं भी खेलने में तुमको अपने अनुरूप समझता हूँ, अर्थात तुम मेरे साथ खेलोगे। कुकुरः प्रत्याह, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, कि जो मुझे पुत्र के समान
पालता है उसके घर की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं जाता हूँ इति, अर्थात ऐसा उसने कहा। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्न मनोरथः सन् कथम अस्मि जगति प्रत्येकं स्व स्वकृत्यं निमग्नो भवति। सबके द्वारा इस प्रकार से रोके जाने पर वह अब अपनी मनोकामना के नष्ट हो जाने पर, अर्थात वो खेलना चाहता था और वो ऐसा नहीं कर पाया, तो ऐसा होने पर अर्थात उसका मनोरथ जो है विघ्न, उसके मनोरथन में विघ्न आ जाने के कारण वह कहता है कि किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में जो है समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। इन सभी को नमस्ते है, नमन है, जिन्होंने मेरे अंदर से जो है आलस के प्रति क्रोध को जगा दिया है, अर्थात अब मुझे आलस से क्रोध होने लगा है। अत सोचितम अहम अपि करोमि, इसलिए अपने लिए जो उचित है मैं भी वही करूंगा। ऐसा विचार करके वह शीघ्र ही पाठशाला की ओर चला गया। ततः प्रभृति सह, उसके बाद से वह विद्या व्यसनी अर्थात विद्या में रुचि रखने वाला होकर बहुत ज्यादा विद्वान, कीर्ति को और धन संपदा को प्राप्त करने वाला बना, अर्थात वह बहुत ही धन संपन्न बन गया। धन्यवाद।